dirty mind, beautiful heart. अस भाई अस तो लोकेश कनगराज के प्रोडक्शन के अंडर बनने वाली बेंज, जो कि एक पोटेंशियल एडिशन हो सकता है उनके ऑन गोइंग यूनिवर्स एलसीयू में, उसको लेकर फाइनली कुछ और आया है। लास्ट टाइम एक अनाउंसमेंट टीजर आया था, उसका ब्रेकडाउन अगर नहीं देखा है तो देख लो, अभी यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो इस बार हमारे सामने जो आया है वो एक कैरेक्टर प्रोमो है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव शेड में होने वाला है, टू बी प्लेड बाय निवीन पॉली, जिसका नाम है ट्विन फिश वॉल्टर। अब सिंस ये कैरेक्टर प्रोमो है तो इसमें फिल्म के सीन्स तो नहीं होने वाले, इनफैक्ट इसको भी सेपरेटली शूट किया गया होगा फॉर जस्ट प्रमोशनल पर्पसेस, व्हिच मींस कि ये फाइनल आउटपुट नहीं है। ये सीन्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये फिल्म का पार्ट नहीं है, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग बिकॉज यहाँ पर मेकर्स के पास मौका है इस कॉस्ट्यूम को चेंज करने का। ऑनेस्टली कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के तौर पर तो मतलब चीज सही चल रही थी, बट दिस कॉस्ट्यूम, पहली चीज तो ये कार्ती की जापान मूवी की याद दिलाती है मुझे। टू मच शाइनी एंड टू मच लाउड एंड गूफी, जो एलसीयू या फिर इवन लोकेश कनगराज का भी इन जनरल स्टाइल नहीं है। उनके विलन्स लुक वाइज हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं, आई थिंक ये इसके साथ भी करना चाहिए। बाकी इन डिटेल बात करते हैं टीजर के ऊपर, स्टे ट्यून्ड। तो प्रोमो के स्टार्टिंग में यहाँ बैकग्राउंड में किसी की कुटाई हो रही होती है, जो कि आवाज से समझ में आ रहा होता है। फिर एंट्री होती है ट्विन फिश वॉल्टर की, जहाँ ट्विन फिश हम उसके कपड़ों पर देख सकते हैं, उसने जो पेंडेंट पहना है उसमें देख सकते हैं, दीवार पर भी ट्विन फिश लगी हुई है उसके। तो आई बिलीव काइंड ऑफ ये विलन का सिंबल या फिर साइन है, क्लासिक लोकेश कनगराज स्टाइल विलन्स का एक सिंबल होना हर बार की तरह। ऑल्सो इसका एक सिग्नेचर वेपन भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक गोल्डन हैमर, जिस पर ये जो बना है इसको मैंने काफी समझने की कोशिश करी पर मुझे समझ नहीं आया। किसी को समझ आया हो तो भाई कमेंट करके बताना। एंड सिर्फ ये हैमर ही गोल्ड नहीं है, इनफैक्ट वो खुद भी गोल्ड से लोडेड है, एंड यहाँ पर पॉसिबल है कि ये गोल्ड स्मगलर हो। इनफैक्ट इसके दोनों तरफ देखो तो मैनिक्विन से साड़ी के साथ, वहीं लेफ्ट साइड में हमें गोल्ड का मैनिक्विन भी देख सकते हैं। तो आई बिलीव कि ये जो गोल्ड की स्मगलिंग है ये मैनिक्विन्स के थ्रू करता है, ऐसे गोल्ड के मैनिक्विन्स बना के उन्हें माइट भी ऐसे ब्लैक करके एंड देन उन्हें स्मगल करना, या फिर ढेर सारे ओरिजिनल मैनिक्विन्स के बीच में अपने गोल्डन मैनिक्विन्स को स्मगल करना, एनी वे पॉसिबल। माइट भी ऐसे दुनिया के सामने फ्रंट पे उसका अपना कोई मतलब गारमेंट्स का कारोबार हो, साड़ी एंड ऑल। अच्छा, अगर ये गोल्ड स्मगलर है और बेंज एलसीयू का पार्ट है, व्हिच मींस एलसीयू में भी गोल्ड स्मगलिंग एग्जिस्ट करती है, तो क्या इसका मतलब कूली भी? मैं नहीं ज्यादा खुश होने वाला, अभी तो मैं नहीं होने वाला अनलेस ट्रेलर आ जाए कूली का। फिर यहाँ पे डायलॉग आता है जहाँ पर ये किसी का नाम पूछ रहा होता है, जिसके नेक्स्ट फ्रेम में हमारे सामने निवीन पॉली ही आता है, जहाँ वो अगेन डबल फिश खा रहा होता है। तो यहाँ पर ये दोनों बात कर रहे हैं एक दूसरे से, तो क्या ये डुअल रोल्स हैं? बिकॉज सबसे पहला डिफरेंस देखो, इसके दांत गोल्डन है जबकि इसके नॉर्मल है। ऑल्सो इसकी क्लोथिंग थोड़ी लेस फ्लैशी है, इनफैक्ट नॉर्मल क्लोथिंग है, जिससे मुझको लगा कि भाई यहाँ पे डुअल रोल्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्प्लिट पर्सनैलिटी का मामला है। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ये अपने आप से बात कर रहा है, अपनी दूसरी पर्सनालिटी से बात कर रहा है। जैसा मैंने बताया कि ये दूसरा वाला लेस फ्लैशी है, तो ये उसकी वो पर्सनालिटी हो सकती है जो थोड़ा लॉजिकली सोचती है, दिमाग लगाती है, एंड ये वाली पर्सनालिटी उसकी वाइल्ड है, अनहिंज्ड है। मतलब आई फर्मली बिलीव कि यहाँ पर डुअल पर्सनालिटी वाला ही सीन है इंस्टेड ऑफ डुअल रोल्स। तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर ये नाम पूछता है किसी का, जिसमें जवाब में ये कहता है BENS बेंस, BENS बेंस। बेसिकली यहाँ पर वो मेन कैरेक्टर बेंज की बात कर रहे हैं, जिसकी स्पेलिंग उसने गलत बता दी है, जिसको वो बाद में करेक्ट भी करता है। एंड बेंज इज राघव लॉरेंस ऑफ कोर्स। इवन वो उसके हेलमेट वाले लुक को भी मेंशन करता है यहाँ पे, जो हमने पिछले टीजर में देखा हुआ है कि बेंज एक रेड हेलमेट लगाता है। इवन बैकग्राउंड में एक सेकंड के लिए बाइक की आवाज आती है, एंड हमने देखा हुआ है कि बेंज बाइक चलाता है। तो जैसा हमको पता है कि बेंज काइंड ऑफ एक विजिलेंटे होने वाला है जो कि क्राइम से फाइट करेगा, तो यहाँ पर ये इसीलिए बेंज की बात कर रहा है बिकॉज माइट भी उसने अपना पहला वार इनके ऊपर कर दिया है। इसके बाद एक ब्रेकिंग बैड का रेफरेंस आता है हमारे सामने, Say my name. वेल नाम भी वॉल्टर है तो अंडरस्टैंडेबल। अब जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर क्लियरली ये विलन है, बट मुझे लगता है कि ये मेन विलन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसका साइन है ये ट्विन फिश। बट बेंज का जो टीजर आया था उसमें हम एक डिफरेंट साइन देख सकते हैं, ऐसे ट्विन स्नेक वाला। तो वॉल्टर यहाँ माइट भी एक मेन विलन से पहले वाला विलन हो, मेन बॉस ट्विन स्नेक और ये ट्विन फिश। ऑल्सो मैंने एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस किया है कि लोकेश कनगराज के कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके जो सिंबल्स हैं वो जोडियाक साइंस पर बेस्ड हैं, जैसे रोलेक्स का स्कॉर्पियो, लियो का लियो, एंड अब ये ट्विन फिश विच इज स्पाइसेस। तो ये हाईली पॉसिबल है कि लोकेश कनगराज अपने आने वाले कैरेक्टर्स में बाकी जो जोडियाक साइंस हैं उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाईली पॉसिबल। अगेन एज अ कैरेक्टर प्रोमो ये सही था, लेकिन यार ये लुक एलसीयू के हिसाब से मतलब मुझे बिल्कुल नहीं जमा। निवीन पॉली को काइंड ऑफ ऐसे साइको रोल में देख के बढ़िया लगा मुझे, जहाँ उम्मीद लोकेश कनगराज की वजह से है बिकॉज वो राइटिंग डिपार्टमेंट में है। जो हल्का फुल्का स्केप्टिसिज्म है वो रह जाता है बकियाराज कनन की वजह से, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बिकॉज इस प्रीवियस डायरेक्टोरियल्स आर नॉट सो गुड। तो आई होप कि जो मेजर क्रिएटिव फ्रीडम है वो लोकेश कनगराज के हाथ में रहे। बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बाकी तुम अपने थॉट्स बताओ क्या है तुम्हारे इस टीजर पे, अगर देख लिया है, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए।
Till then, this is a pop culture nut signing off. We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.